हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस माइनर यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बाय पार्टी सिस्टम यानी कि द्विदलीय प्रणाली के बारे में कि द्विदलीय यानी कि बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने एक दलीय प्रणाली यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम द्विदलीय प्रणाली जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो द्विदलीय प्रणाली जो होती है ये एक राजनीतिक प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रमुख दल होते हैं। जैसे एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, एक दलीय प्रणाली में एक दल होता है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जब एक दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एक दलीय प्रणाली में सिर्फ एक दल होता है, एक ही दल जो है वो हमेशा चुनाव में जीतता है, विपक्ष में कोई भी दल नहीं होता। ठीक है, छोटी मोटी पार्टी होती है, छोटे मोटे दल होते हैं, लेकिन वो नहीं जीत पाते क्योंकि जो शक्तिशाली दल है वो उनको कभी जीतने ही नहीं देता। बट ये जो द्विदलीय प्रणाली है इसमें क्या होता है, इसमें दो दल होते हैं। ठीक है, द्विदलीय प्रणाली में दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं एंड एक दल जो है वो चुनाव में जीत जाता है, एक दल जो है वो जो नहीं जीतता वो विपक्ष का काम करता है, मतलब कि विपक्षी दल के रूप में शासक दल या सत्तारूढ़ दल की कमियों को जनता के सामने लाता है। तो ये इस प्रणाली में होता है। ठीक है, एक दल जब वो जीत जाता है, दूसरा दल जो नहीं जीतता वो विपक्ष में बैठ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पार्टियों में से एक के पास विधायिका में बहुमत होता है। जिस दल के पास विधायिका में बहुमत होता है उसको शासक दल या बहुमत दल कहा जाता है। बहुमत दल का जो नेता होता है वो देश का सर्वोच्च होता है, मतलब कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में होता है। जबकि जो दूसरा दल है, जो अल्पसंख्यक दल होता है, अल्पमत दल होता है, उसको विपक्षी दल कहा जाता है। जैसे बहुमत वाले दल को शासक दल कहा जाता है, वैसे वो दल जिसको बहुमत नहीं मिलता वो विपक्षी दल के रूप में काम करता है। ठीक है, बहुत सारे देश है जहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ पर द्विदलीय प्रणाली है। तीन तरीके की प्रणाली होती है, एक दलीय जिसमें एक ही दल होता है, दूसरी प्रणाली होती है द्विदलीय जिसमें दो दल होते हैं, कंपटीशन भी दो दलों के बीच में होता है। ठीक है, एंड तीसरी प्रणाली होती है बहुदलीय जिसमें बहुत सारे दल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बहुदलीय के बारे में नहीं पढ़ गए, अभी हम द्विदलीय के बारे में पढ़ गए हैं। ठीक है, तो द्विदलीय प्रणाली वाले बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका, बहामास, जमैका, जिम्बाब्वे, इन सब में दो दलीय प्रणाली का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रणाली में जितने भी निर्वाचित अधिकारी होते हैं वो इन दो प्रमुख पार्टियों में से ही होते हैं। जितने भी बड़े विभाग होते हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं वो भी इन्हीं दलों में से निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, मतलब कि सारी भूमिका जो है वो इन्हीं दो दलों के द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, ये जो दो दलीय प्रणाली होती है इसमें दो दल जो होते हैं इन्हीं के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। इलेक्शन के टाइम पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि तीसरी पार्टी जीत जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस इन दो दलों के ही होते हैं। एक दल जीतता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है, तीसरी पार्टी के जीतने के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो दो दलीय प्रणाली है इसमें ज़्यादातर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने इस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, इसके गुण और दोष हमने पढ़े थे। तो ये जो दो दलीय प्रणाली होती है इसमें इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इस प्रणाली में जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है वो भी दो प्रमुख पार्टियों तक ही सीमित होती है। ठीक है, इस प्रणाली में तीसरे दल का कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चांस हो तीसरे दल के जीतने का, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि तीसरा दल जीत जाए, लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बड़े दल हैं, दो जो प्रमुख बड़े दल है वही आपस में चुनाव के समय कंपटीशन करते हैं। ठीक है, ये जो दो दलीय व्यवस्था है ये बहुत सारे देशों में, जैसे कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में दो दलीय प्रणाली है तथा संसदीय प्रणाली है।
ठीक है। अच्छा, ये जो दो दलीय प्रणाली होती है इसमें क्या होता है, चुनाव के द्वारा दोनों दलों में से एक दल को चुना जाता है। एक दल जो है वो देश पर शासन करता है एंड जो दूसरा दल है वो शासक दल की कमियों को लोगों के सामने लाने का काम इसमें करता है। ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, इसमें दो दलीय प्रणाली में दो अलग अलग विचारधारा वाले दल होते हैं। मतलब कि अगर एक दल वामपंथी है तो दूसरा दल दक्षिणपंथी होगा। ठीक है। अगर एक दल कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद में विश्वास रखता है तो दूसरा दल जो है वो समाजवाद में विश्वास रखेगा। तो इस प्रणाली की ये खास बात होती है कि इसमें जो दो दल होते हैं दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है एंड उसी विचारधारा के आधार पर वो इलेक्शन यानी कि चुनाव में जीतते हैं। ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पार्टीज़ हैं, एक है डेमोक्रेटिक, दूसरी है रिपब्लिकन। ठीक है। इसी तरह ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी है, दूसरी है लिबरल पार्टी। ठीक है। दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में दो पार्टी है, लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी। माल्टा में लेबर पार्टी है एंड देन नेशनलिस्ट पार्टी है। तो हर देश में जहाँ पे भी दो दलीय प्रणाली होती है वहाँ पर कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि दो दल है तो दोनों की सेम विचारधारा हो। ठीक है। एक दल की विचारधारा अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। तो ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा चलिए इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। दो दलीय प्रणाली केंद्रवाद को बढ़ावा देती है। मतलब कि इसमें केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करती है, ज़्यादा अच्छे से काम करती है, क्योंकि इसमें विपक्षी दल भी होता है। ठीक है। तो उनको पता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विपक्ष के द्वारा उनकी कमियों को लोगों को बता दिया जाएगा, तो इसलिए वो अच्छे से काम करते हैं इसमें। इसके अलावा जो मतदाता है उनके पास भी दो विकल्प होते हैं चुनने के लिए। तो अगर एक पार्टी एक दल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो अगले चुनाव में जो जनता है वो दूसरे दल को चुन सकती है। तो इसीलिए इसमें ये दोनों दल जो है ये अच्छे से अपने काम को करने का प्रयास करते हैं ताकि जनता जो है वो उनसे परेशान ना हो, उनको हराए ना। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कंट्रीज़, ऐसे देश जहाँ पर दो दलीय प्रणाली है वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है, आर्थिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है। एंड दीर्घकालिक रूप से भी इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी इस चीज़ में बहस होती है कि दो दलीय प्रणाली जो है इससे भी अच्छी है बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली जो है इसमें जनता के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो द्विदलीय प्रणाली है उसमें दोनों पार्टीज जो है वो आपस में मिल जाती हैं एंड देन लोगों का शोषण करती हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो बहुदलीय प्रणाली है वो ज़्यादा बेटर है इन दोनों से, एक दलीय और बहुदलीय से। ठीक है। इसके अलावा बहुदलीय प्रणाली जो है इसमें शासन करना भी आसान होता है। बहुदलीय प्रणाली में अशांति कम होती है, सामंजस्य ज़्यादा होता है एंड छोटे छोटे दल जो होते हैं वो भी होते हैं। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकार जब वो और ज़्यादा अवेयर होकर अपना काम करें। ठीक है। तो इसीलिए बहुदलीय प्रणाली को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। दो दलीय प्रणाली से भी अच्छा माना जाता है बहुदलीय प्रणाली को। चलिए अब देख लेते हैं इसके नुकसान क्या है दो दलीय प्रणाली के। दो दलीय प्रणाली के नुकसान ये है कि इसमें जो विचार है वो कभी कभी लोगों को दुविधा में डाल सकते हैं। ठीक है। मतलब कि दो दल हैं, दोनों दलों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दो दल अपनी एक ही विचारधारा बना लेते हैं, जिससे जो लोग हैं वो भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि किसे वोट दें। ठीक है। एंड लोगों को अपने लिए ज़्यादा बेटर इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। अगर बहुदलीय प्रणाली हो तो लोगों को ज़्यादा विकल्प मिले, लेकिन दो दलीय में दो ही विकल्प मिलते हैं तो लोग दुविधा में भी पड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रतिस्पर्धी कम होते हैं, ये भी इसकी एक हम बोल सकते हैं नुकसान है, इसका शॉर्ट कमिंग है। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कई बार दोनों दल, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों दल आपस में मिल जाते हैं एंड फिर तानाशाही सरकार बना लेते हैं। ठीक है। इसमें दो दल होते हैं, आपको पता है, एक शासक दल होता है, एक विपक्षी दल होता है। तो कभी कभी क्या होता है विपक्षी दल और शासक दल आपस में मिल जाते हैं एंड मिलकर लोगों का शोषण करने लगते हैं।
तो इसलिए इसमें ये भी नुकसान होता है। इसके अलावा इसमें छोटी पार्टियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ये भी इसका एक नुकसान होता है। ठीक है, छोटी पार्टियां जो उनको अनदेखा इसमें किया जाता है। एंड ये जो व्यवस्था है ये पक्षपात को भी बढ़ावा दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक